उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियों ने जातियों के हिसाब से अपनी रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ जातियां ऐसी हैं जो चुनावी समीकरण को बदल कर रख देती हैं। उन्हीं में से एक जाति है कुर्मी जाति। कुर्मी समाज को ओबीसी राजनीति का मजबूत स्तंभ माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के लोग बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी आबादी कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अधिक है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कुर्मी समाज की बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या कितनी है, किन क्षेत्रों में इनका प्रभाव ज्यादा है और चुनावी राजनीति में या फिर कहें विधानसभा चुनाव 2027 में इनका रोल क्या रह सकता है। पिछले चुनावों में इन्होंने किसे सपोर्ट दिया था और 2027 में किस पार्टी को अपना समर्थन देंगे, ये सारी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कुर्मी समाज होता कौन है। तो देखो, कुर्मी समाज पारंपरिक रूप से खेती किसानी से जुड़ा हुआ समुदाय है और इन्हें मेहनती, संगठित और राजनीतिक रूप से जागरूक माना जाता है। यूपी में कुर्मी समाज ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास में आता है और लंबे समय से राजनीति में इसका अच्छा प्रभाव रहा है। इसीलिए 2027 से पहले सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता कुर्मी समाज को एकजुट करने पर लग गए हैं, जिससे कुर्मी समाज का सारा समर्थन उन पार्टियों की तरफ आ जाए। अब बात करें उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या की, तो लगभग 6 से 8% के बीच में इस समाज के लोग उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। वैसे आबादी के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 24 करोड़ के आसपास बताई जाती है, जिसमें से कुर्मी समाज के लोग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में पाए जाते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी क्या ही भूमिका होती होगी। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में ये लोग बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो देखो प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ जैसे क्षेत्रों में इस समाज के लोग बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में सिर्फ यही समाज तय करता है कि वहाँ पर कौन सी पार्टी का कौन सा नेता जीतेगा। इसीलिए सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा रही हैं, जिससे कुर्मी समाज को अपनी तरफ ले लिया जाए, उनको एकजुट कर लिया जाए और उनका सारा समर्थन अपनी तरफ ले लिया जाए। ये जो कुर्मी समाज है वो बिखरे ना, अलग अलग पार्टियों में ना जाए, क्योंकि कुर्मी समाज अलग अलग पार्टियों को लगातार सपोर्ट करते आया है। इसका समर्थन किसी एक पार्टी की तरफ नहीं रहता है। लेकिन बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक अलग ही राजनीति खेल रही है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 में कुर्मी समाज का समर्थन समाजवादी पार्टी की ओर जा सकता है, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे कि पिछले चुनावों में कुर्मी समाज का समर्थन किस तरफ गया था और 2027 में किस तरफ आ सकता है। उससे पहले आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दें कि अभी विधानसभा में बात करें कि कुर्मी समाज के कितने विधायक हैं, तो लगभग 20 से 25 के बीच में कुर्मी समाज के विधायक मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और दूसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी और तीसरे नंबर पर कोई पार्टी है ही नहीं, क्योंकि इस समाज का दूसरी पार्टी से कोई विधायक है ही नहीं। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की जो राजनीति में भूमिका है वो क्या रहती है, तो देखो कुर्मी समाज को यूपी की राजनीति में किंग मेकर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर कई सीटों का परिणाम तय करते हैं। खासतौर पर पूर्वांचल और मध्य यूपी में इनका प्रभाव काफी अधिक है। ओबीसी राजनीति में कुर्मी समाज की भूमिका निर्णायक होती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में इनकी भूमिका तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसा अभी तक हम आपको लगातार बताते हुए आए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि पिछले चुनावों में इस समुदाय का समर्थन किस ओर गया था और विधानसभा चुनाव 2027 में इस समुदाय का समर्थन किस पार्टी को मिल सकता है। तो देखो, पिछले चुनावों की बात करें 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव की, तो दोनों चुनावों में जो इस समुदाय का समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था बहुत बड़ी मात्रा में। लगभग 60 से 70% के बीच में जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उसके बाद समाजवादी पार्टी को मिला था और कांग्रेस और बीएसपी को मिला था। वैसे तो कांग्रेस और बीएसपी का स्तर यूपी में बहुत ही ज्यादा सीमित हो चुका है। ये दोनों पार्टियां तो एक एक सीट जीतने के लिए संघर्ष करती हैं, लेकिन जो मेन टक्कर होने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच रहने वाली है। तो पिछले दोनों चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, जो इस समुदाय का समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 में भी ये समुदाय भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव पीछे रहने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव एक अलग ही राजनीति खेल रहे हैं। अखिलेश यादव ने मजबूत तरीके से अपनी तैयारी करना भी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव को जब भी मौका मिलता है तब वो बीजेपी पर बरस पड़ते हैं, योगी आदित्यनाथ पर बरस पड़ते हैं और योगी आदित्यनाथ से तो बार बार उनका सर्टिफिकेट मांगते रहते हैं और बहुत ही बड़े बड़े आरोप लगातार अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले 9 सालों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो अखिलेश यादव का मानना है
कि ओबीसी वर्ग के लिए जो काम करना चाहिए था वो बीजेपी ने नहीं किया है। तो इस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को एकजुट कर लिया जाए। ओबीसी वर्ग में जितने भी समाज आते हैं, फिर चाहे वो कुर्मी समाज हो और भी अन्य समाज क्यों ना हो, उन सबको एकजुट किया जाए। गैर यादव ओबीसी वर्ग में जो भी समाज आते हैं उन सबको एकत्रित करके अपनी पार्टी की ओर लिया जाए। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव अपनी इस रणनीति में सफल हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक बहुत बड़ा बयान तो अखिलेश यादव की तरफ से आ चुका है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वो विधानसभा चुनाव 2027 में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव को हर समाज के लिए एक अलग रणनीति बनानी पड़ेगी, हर समाज को एकजुट करना पड़ेगा और हर समाज का समर्थन अपनी ओर लाना पड़ेगा, क्योंकि हर समाज का समर्थन तो समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता है। मुस्लिमों का समर्थन तो बहुत ज़्यादा मिलता है और दलित हो गए, दलितों का समर्थन बीएसपी की तरफ चला जाता है। तो दलितों के लिए भी एक अलग रणनीति बनानी पड़ेगी समाजवादी पार्टी को। लेकिन इस वीडियो में हम ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं, जिसमें कुर्मी समाज की जो चर्चा है वो ज़्यादा हो रही है। तो देखो, कुर्मी समाज का समर्थन तो बीजेपी की तरफ जाने वाला है विधानसभा चुनाव 2027 में। हालांकि जो पिछली बार 60 से 70% गया था वो घटकर 40 से 50 हो जाएगा। उसके बाद जो समर्थन है ना दूसरे नंबर पर, वो समाजवादी पार्टी को ही मिलने वाला है। कांग्रेस और बीएसपी का स्तर तो उत्तर प्रदेश में सीमित है, तो उनकी चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसा हमने आपको बताया, मेन टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में रहने वाली है। तो आप लोग हमें अपने हिसाब से बताइए, क्योंकि अभी तक हमने आपको अपनी राय दी है कि विधानसभा चुनाव 2027 में कुर्मी समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला है। अगर अखिलेश यादव कोई अलग राजनीति में कदम उठा लेते हैं, एक अलग रणनीति बना लेते हैं, तो कुर्मी समाज का समर्थन समाजवादी पार्टी की ओर भी आ सकता है बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि अखिलेश यादव पीछे रहने वाले नहीं हैं। वो लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और वो करके भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक अलग ही खेल देखने के लिए मिले। जो समर्थन है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा था पिछले 2 चुनावों में, वो निकलकर समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाए। अगर ऐसा होता है तो सच में विधानसभा चुनाव 2027 में एक ऐतिहासिक जीत हो सकती है। अखिलेश यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो दोस्तों यही है, आप लोग हमें अपनी अपनी राय कमेंट करके बताना कि विधानसभा चुनाव 2027 में कुर्मी समाज का समर्थन किस ओर जाएगा और विधानसभा चुनाव 2027 में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।